सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और बार्सिलोना ने हरा दिया है जिरोना को 4-1 और 3 पॉइंट की लीड है यहाँ पे रियल मैड्रिड। तो भाई ला लीगा वाली जो रेस है, टाइटल रेस, वो तो काफी इंटरेस्टिंग है। और हो सकता है कि एल क्लासिको जो है वो ही डिसाइड करेगा ला लीगा टाइटल कौन जीतेगा। लेकिन मजा आ रहा है भाई, इस दफा जो ला लीगा की टाइटल रेस है उसको देख के मजा आ रहा है यार। बहुत बेहतरीन गेम था। अपार्ट फ्रॉम दैट मिस्टेक वो डिस्कस करेंगे कि राहु की थी या एरी गार्शिया की थी, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन यार कंप्लीट कंट्रोल, दो एक वो गोल हुआ और एक हेडर के ऊपर सेकंड हाफ के अंदर जिरोना के पास चांस था, वरना इट वाज ऑल बार्सिलोना कंप्लीट कंट्रोल के अंदर। और ये चीज सबसे अच्छी है कि बारसा जो भी मैचेस खेल रही है, अगर वो फंसते भी हैं, जैसे 1-1 हुआ था, तो बारसा अच्छा खेल के जीत रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि आप 3 पॉइंट्स लें, लेकिन आप जैसा भी खेलें, अच्छी बात यह कि बारसा अच्छा खेल के जीत रही है। तो भाई बहुत कंप्लीट परफॉर्मेंस थी। और उससे भी अच्छी बात यह कि बारसा प्लेयर्स भी रोटेट कर रही है। अब देखिए ना, बाल्डे को जेरान मार्टिन खेले, फ्रैंकी डियोंग को आज के मैच के अंदर रेस्ट मिला, फिर रफीनिया को एक और मैच के अंदर रेस्ट मिला, कुबार्सी नहीं खेल रहे थे आज के मैच के अंदर। तो काफी ज्यादा प्लेयर्स को जो है वो रेस्ट मिला और बारसा जो है वो एट द सेम टाइम डोमिनेट कर रही है। और मैं हर वीडियो के अंदर ये बात बोलता हूं कि यार ये क्रेडिट एक मैनेजर को और उसकी जो टीम है उसको जाता है कि भाई उसने कंपटीशन रखा है, बैकअप तगड़ा जो है वो तैयार करके रखा। और उन्हीं प्लेयर्स जो कि पिछले 3-4 साल से हैं बार्सिलोना में, उन्हीं प्लेयर्स के अंदर बैकअप बनाया और कंपटीशन बनाया। अब आप देखिए लेवेंडोस्की के पीछे फेरन टोरेंस, उन्होंने आज फिर गोल कर दिया, क्या बेहतरीन फिनिश थी। और लेवेंडोस्की भी एक अच्छे लेवल के ऊपर खेल रहे हैं, 2 गोल, दोनों में बेहतरीन फिनिश थी उनकी। पहला गोल देख लें, सेकंड गोल देख लें, तो आपको वो पुराने लेवेंडोस्की याद आ रहे हैं जो कि आपको बायर्न के अंदर दिखते थे, तो और जो हैंसी फ्लिक के अंडर ही दिखते थे। तो आप ये बैकअप आप चेक करें। फिर जेरार्ड मार्टिन, ऑब्वियसली हम काफी ज्यादा मैं भी क्रिटिकल उसके ऊपर होता था कि यार मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही कि शायद कॉन्फिडेंस की कमी है कि वो डिफेंसिवली अच्छे हैं, ऑफेंसिवली अच्छे हैं। आज के मैच में बहुत अच्छा मैच खेला, तो ये एक अच्छी चीज है कि ऑब्वियसली बाल्डे एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर है इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर। लेकिन अगर आपने जिरोना होम के ऊपर आप खेल रहे हैं और आपने गेम को मैनेज करना है और आपने रोटेट करना है, और फिर जेरार्ड मार्टिन आते हैं बेंच से और ही डज अ जॉब, उससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। और इसीलिए अराहो के बारे में मैं आपको कहता था कि यार कुबार्सी और नीगो को रेस्ट मिलना जरूरी है इवेंचुअली। पिछले मैच में एरी गार्सिया उस पोजीशन के ऊपर खेल रहे थे, आज अराहो खेल रहे थे और आपने 6 पॉइंट्स निकाल रही है। यार कुंडे देखें बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है यार, उनकी बहुत अच्छी फिटनेस है, सब कुछ है, लेकिन मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि यार हमें उसका बैकअप, हमने हेक्टर फोर्ड को उस तरह चांसेस नहीं दिए। तो अच्छी बात है वो फिट रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसके बारे में भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यार किसी मैच में तो कुंडे को भी रेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। फिर आप देखें फ्रैंकी, यार जो फ्रैंकी और डेनी ओल्मो, ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके सेटअप के अंदर, स्पेशली फ्रैंकी डियोंग जब जैसे ही जो है वो कसाडो इंजर्ड हुए हैं या फिर बर्नाल अवेलेबल नहीं है, फ्रैंकी को आपने इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर यूज करना है, वो आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो इस तरह के मैचेस के अंदर एरी गार्सिया खेल रहे थे, पेड्री खेल रहे थे, जॉब वेल डन। फिर आप देखें कि गावी जो है वो स्टेप अप कर रहे हैं। फरमीन, यार बेहतरीन उनका असिस्ट था, बेहतरीन वो वाला गोल था जो सेकंड गोल किया था, जिसमें जेरार्ड मार्टिन, गावी, फिर फरमीन एंड देन लेवेंडोस्की। तो फरमीन की अच्छी बात भी ये है कि वो भी स्टेप अप करते हैं। वो जब भी उनको मौका मिलता है, बीच में काफी मैचेस आए थे बिल्कुल भी मौका नहीं उनको मिल रहा था, लेकिन उनको जब भी मौका मिलता है, चाहे वो अल क्लासिको खेल रहे हो, चाहे वो बायर्न का गेम खेल रहे हो, चाहे वो जिरोना वाला गेम खेल रहे हो, वो स्टेप अप करते हैं। तो ये जो मेंटेलिटी है और ये जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया ना हांसी फ्लिक ने, ये सबसे ज्यादा, क्योंकि क्या होता है कि यार हमारे मेन प्लेयर इंजर्ड हो गए हैं, हमारे मेन प्लेयर अवेलेबल नहीं है, तो अब क्या, अब शायद उतनी परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन कुछ कुछ मैनेजर्स होते हैं वो 11 बनाते हैं, कुछ मैनेजर्स होते हैं वो स्क्वाड बनाते हैं, और इतनी लिमिटेशंस पे रह के उन्होंने स्क्वाड बनाने की कोशिश की है। तो यार बेहतरीन परफॉर्मेंस थी बार्सिलोना की। अगर हम देखें, शेज़नी के पास बहुत कुछ था नहीं। मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन, नीगो वाज गुड, अराहो वाज गुड, ठीक है, सब प्लेयर्स की गेम अच्छी थी मोर और लेस। वो एक जहां पे बॉल गिव वे किया, अराहो ने एक डिफिकल्ट पास ट्राई किया, ठीक है। देखिए एरी गार्सिया ने एक अच्छा बहुत अटेम्प्ट किया था जो कि पोस्ट के ऊपर लगा था, वो गोल करने लगे थे, ऑलमोस्ट डिसेंट गेम था। लेकिन मैं हमेशा एरी गार्सिया के बारे में आपको ये चीज समझाता हूं कि वो कमिट जल्दी कर जाते हैं। देखिए अराहो ने एक पास दिया जो कि आपके जो स्ट्राइकर थे या फॉरवर्ड प्लेयर थे उन तक नहीं पहुंच पाया या उनसे कंट्रोल नहीं हुआ। अब वो बॉल आती है एक प्लेयर के पास जो फेसिंग है ना उसकी अपने गोल की तरफ है। अब एरी गार्सिया को उस पॉइंट ऑफ टाइम के जो अच्छा डीएम होता है ना, जो एक क्वालिटी डीएम होता है, जॉब वेल डन, आपने अपना काम निकाल लिया, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, अब आपको क्वालिटी की बात कर रहा हूं। क्वालिटी जो डीएम होता है ना, वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतनी अर्ली कमिट नहीं करता।
एरिक गार्सिया बीइंग अ डीएम इन दैट पोजीशन ही कांट गो डाउन, उसको बॉडी लगानी है, साथ रहना है। दिस इज द बेसिक्स जो कि बुस्केट्स भी करते थे, जो कि कसाडो भी करते हैं, जो कि फ्रैंकी भी करते हैं। यू जस्ट कांट, पेड्री भी करते हैं उस पोजीशन पे जब वो खेल रहे होते हैं, इवन गावी भी करते हैं। तो आप देखें ना, आपका प्लेयर आप फेस ऑन फेस भी नहीं है, ठीक है, ही इज फेसिंग हिज ओन गोल, तो वहां पे आप जो है वो कमिट नहीं कर सकते। यू कांट जस्ट गो डाउन। जैसे ही वो ही वेंट डाउन और एक पास था, अब वो रिकवर भी नहीं कर सकते बिकॉज ही इज डाउन, ही कैन नॉट रिकवर। अब वो गेम से बाहर हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहो का मिसप्लेस पास था या फिर नहीं कंट्रोल हो पाया, लेकिन बारसा इस तरह के जो रिस्की पास है वो ट्राई करती है, कुबार्सी भी करते हैं, निगो मार्टिनेज भी करते हैं, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ करते हैं। लेकिन जब एरिक गार्सिया वहां पे पहुंच रहे थे, वहां पे कोई जरूरत नहीं थी ग्राउंड के ऊपर जाने की। तो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बट आई थिंक एरिक गार्सिया डिड अ गुड जॉब। और हमें बस स्क्वाड, अभी हमें बस मतलब है 3 पॉइंट्स है, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि लॉन्ग टर्म के अंदर जब हम डीएम के ऊपर बात करते हैं, तो ये इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर मेरा ओपिनियन होता है एरिक गार्सिया को लेके। बट एज ए सेड, स्क्वाड प्लेयर ही वो अपना काम करते हैं, जहां पे सेंटर बैक खेलना हो, डीएम खेलना हो, जरूरत थी दोनों मैचेस के अंदर, वो हमारा काम निकल गया, ठीक है। पेड्री वॉज गुड एज ऑलवेज, फ्रैंकी वॉज वेरी गुड, असिस्ट भी दिया उन्होंने जब वो बेंच से आए। बट फ्रैंकी को आपको मैनेज करना है, डेनी ओल्मो को आपको मैनेज करना है। फरमीन वॉज वेरी गुड, मैंने आप ऑलरेडी आपको बता दिया है। आई थिंक फेरन ऑफ द बेंच अच्छे खेले, गावी वॉज डिसेंट, लेवेंडोस्की वॉज वेरी गुड। बट भाई लमीन यमाल यार पोस्ट के ऊपर हिट हो गई। और यार मुझे ना कभी कभार, मतलब वो बंदा जो करता है ना टीम के लिए, जो वो स्पेसिस क्रिएट करता है, जो वो हैवक क्रिएट करता है ना राइट साइड पे, यार उसके गोल असिस्ट कम है उस हिसाब से, लेकिन अभी वो और सीख रहा है इवेंचुअली। अब देखें वो किस लेवल के ऊपर खेल रहा है, और अभी भी मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि वो सीख रहा है, ठीक है। और यार स्काई इज द लिमिट फॉर लमीन यमाल, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट यार। वो गोल हो जाता तो मजा आ जाता, बट यार मतलब आप लमीन को निकाल देना, ऐसा ये नहीं कह रहा कि टीम जीत नहीं सकती लमीन के बगैर, लेकिन जो लमीन बाकियों के लिए आसानी पैदा करता है ना, उस टाइप का कोई प्लेयर नहीं है आपकी टीम के अंदर, जो बिल्कुल ही 2-3 प्लेयर को काट के स्पेसेस, अब वो उनको टेंशन पड़ गई है भाई लमीन यमाल के पास बॉल आ गई है, जैसे मेसी, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन टेंशन पड़ जाती थी, मेसी और रोनाल्डो के पास बॉल आ गया, भाई भाई 2-3 प्लेयर डालो उनके ऊपर, ठीक है, तो वो टेंशन पड़ जाती है। और वो टेंशन लमीन यमाल की क्वालिटी डिफरेंट है, ठीक है। बाकी लेवेंडोस्की, रफीनिया, इन सब प्लेयर्स की बहुत अच्छी क्वालिटी है पेड्री की, लेकिन वो जो 2-3 प्लेयर्स जो है वो टट कर लेना, वो लमीन यमाल जब करता है ना, तो भाई फिर मजा आता है देखने का। तो आई थिंक लमीन यमाल की टॉप नॉच गेम थी, और ओवरऑल वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम बार्सिलोना, और इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स। तो आज थोड़ा वीडियो को जल्दी खत्म करते हैं बिकॉज ईद वाला दिन था और थोड़ा थका भी हुआ हूं मैं। तो ब्रिलियंट परफॉर्मेंस फ्रॉम बार्सिलोना, और जितने भी लोग यार ईद सेलिब्रेट आज कर रहे हैं, जो कल करेंगे, सबको ईद मुबारक। टेक केयर, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, विस्कल बार्सा।